बहू खेल खेलेगी? खेल? अरे ये खेल है क्या भाभी माँ? चौपड़। चलो ये तो नक्श के बोर्ड गेम के जैसा है। नहीं मुस्कान, एक्चुअली उससे भी अच्छा है। देसी गेम है जिसको देसी स्टाइल में खेले ना तो बहुत मजा आता है। चलो तुम शुरू करो। हम लोग कितने लकी है ना मुस्कान। आमतौर पे ससुराल में बहुएं काम करती हैं और सास आराम, लेकिन यहाँ पर ना कि सिर्फ बहू के आराम का ख्याल बल्कि उसकी खुशियों का भी ख्याल रखा जाता है। सच्ची दी, वाह वाह क्या सीन है। आप लोगों के आगे ना तो हर डेली सोप फेल हो जाए। चुप रह। ये ले खेल। भैया, can I ask you for something? Yeah? वो एक्चुअली करिश्मा मुझसे थोड़ी नाराज है, उसको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ ना, तो मैंने सोचा कि आज रात को उसके साथ डिनर पे। उसके लिए परमिशन की क्या जरूरत है ना? You can go. या बट मुझे कार भी चाहिएगी क्योंकि मैंने सोचा कि पहले लॉन्ग ड्राइव और फिर डिनर। अगर अपने रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए तुम कुछ स्पेशल करना चाहते हो तो हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे। मैंने कहा था ना तुमसे, यू कैन टेक माई कार। पर आपको भी तो मीटिंग के लिए जाना है। अरे हाँ, कोई बात नहीं, मैं बाबूजी की गाड़ी ले जाऊंगा। ओके, थैंक यू भैया। एक बात का बस ख्याल रखना, कोई ऐसा काम मत करना जिससे कि फैमिली के सेंटिमेंट्स को हर्ट हो या फिर उन्हें नीचे देखना पड़े। समझ रहे हो ना? आई अंडरस्टैंड भैया, एंड डोंट वरी, करिश्मा और मैं अब ज्यादा समझदार हो गए हैं। वी आर ट्राइंग टू बी बेटर एंड डोंट वरी अबाउट वर्क भैया, मैं अपना सारा काम करके ही जाऊंगा। गुड, चलो। ये क्या कह रही हैं आप माँ जी? सच कह रही हूँ मैं बहू, अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो तुम्हें समझाना मेरा काम है। ये भी कोई तरीका हुआ? घर की सास घर में रहे और बहू इस तरह बाहर जाए? बिल्कुल नहीं, ये सब अब बहुत हो गया। और क्या हद होती है किसी बात की। सॉरी माँ जी, पर मैं भी क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। काम पे नहीं जाऊंगी तो काम कैसे चलेगा? मेरा जाना जरूरी है और आधे घंटे की तो बात है, एक ब्रेक तो बनता है ना बॉस। You guys are too much. सच्ची कितना नाटक कर लेते हैं आप लोग रियल लाइफ में भी। जरूरी होता है बेटा, नहीं तो रोज एक तरह का जीवन जी जी के पगला जाएंगे हम। सच में। अच्छा मैं भी चलती हूँ अब, और सीरियसली नहीं तो मेरा काम रह जाएगा और नैतिक से डांट खानी पड़ेगी। बहुत हो गया, हमें भी बहुत काम करने, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं भी तुम्हारे दादाजी की दवाई दे आती हूँ। हाँ, बाय मुस्कान। मॉम मैं भी रूम साफ कर लेती हूँ। मैं भी ना, जो पेपर्स ले जाने हैं वो तो अंदर ही। अच्छा वो यही याद आ गया। अरे राशि बहन, आइए ना। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। वो अक्षरा से मिलने आई। अक्षरा तो बाहर चली गई अभी। अच्छा तो कब तक लौटेगी? आधा घंटा तो लग ही जाएगा, पर आप बैठिए ना। आप कीजिए, मुझे थोड़ा सा काम है जरूरी, वो कर लेती हूँ, फिर साथ में बैठ के चाय पियेंगे। तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मोहित, अगर मैं आपको वहां बताती तो आप टेंशन लेते। मैं समझ रहा हूँ नंदिनी, आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ कहने की। मैं माँ से बात करूंगा इस बारे में। लेकिन मोहित, इस बात का ध्यान रखिएगा कि माँ को किसी भी तरीके से बुरा नहीं लगना चाहिए। अच्छा, एक कप चाय तो पिला दीजिए अपने हाथों की। अभी लाती हूँ। मोहित, तू कब आया? बस माँ, अभी थोड़ी देर पहले। बहू ने मुझे बताया नहीं। उसे खुद ही पता नहीं था, वो आपको क्या बता दी? आपको बस बहाना चाहिए ना माँ किसी से नाराज होने का। क्या मतलब? यश को लेके क्या चल रहा है आपके मन में? क्या चल रहा है का क्या मतलब? मैंने क्या कहा? हर बात को कहने की जरूरत नहीं होती है, कुछ बातें होती हैं जो बिना कहे भी समझ में आ जाती हैं। आपको कोई दिक्कत है यश से? मुझे क्या दिक्कत होगी? वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ माँ।
ये अचानक क्या हो गया आपको? पहले तो आप पूरा दिन यश 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 ये यश वो, और अब आप यश को हम सबसे दूर भेजना चाहती हैं। नंदिनी पे क्या बीतेगी आपने ये भी नहीं सोचा। वैसे तो आप नंदिनी का इतना ख्याल रखती हैं, तो फिर ये टेंशन क्यों दे रही हैं? इतना तो ख्याल क्या होता माँ कि बच्चे पर इन सब बातों का क्या असर पड़ेगा। माँ, आप यहाँ अचानक? झूठ बोला? देवयानी बहन ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या आप उन्हें माँ बेटी के मिलने पर भी आपत्ति है? आप फोन कर देती, मैं मिलने आ जाती आपसे। वैसे भी मैं बाहर ही जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। माँ, आप यही रुकिए ना। छोटी माँ, भाभी माँ, सबसे बात कीजिए, तब तक मैं लौट आऊंगी। तुझसे भी तो बात कर सकती हूँ ना बेटा। अगर तू अपने साथ ले चले तो। उसमें तो कोई बात नहीं है माँ, लेकिन मुझे लगा आप यहाँ सबसे मिल लेंगी, तब तक मैं भी आ जाऊंगी। उनसे तो मैं फोन पर भी बात कर सकती हूँ ना। बस एक तू ही है जिसके पास समय ही नहीं है, ना फोन पे और ना ऐसे। अच्छा, तो आप ठान के आई हैं कि आज मेरी क्लास लेंगी? हाँ चलिए, तेरे लिए लाई थी। ठीक है, चलिए। ठीक है ना बेटा? राश्री बहन, लगता है चली गई। गिरजा, जी छोटी माँ। राश्री बहन आई थी, तुम्हें मिली क्या? नहीं छोटी माँ, मैंने तो देखा भी नहीं। अच्छा, एक काम करो, जरा भाभी माँ दद्दा जी के कमरे में देख कर आओ, शायद वहाँ गई हो। नहीं, क्योंकि मैं तो वहीं से आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, ये रख दो। हाँ शाह, बस ऑफिस से निकल ही रहा हूँ। मैनेजर साहब से कुछ बात करनी है, उसके बाद सीधा वहीं जा रहा हूँ। ओके? कोई कोई चेहरा कैसे बस जाता है ना आपकी नजरों में, वो भी बिल्कुल वैसे ही थी। वेरी ब्यूटीफुल, जैसे कोई एड की मॉडल हो। चेहरा, नाक, कान, गला, सब कुछ किसी ज्वेलरी मॉडल की तरह परफेक्ट। आज भी कभी सुंदर ज्वेलरी देखता हूं तो उसी का चेहरा आंखों के सामने आता है। कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में दोबारा उसे देख सकूंगा। अच्छा मॉम, मैं निकल रहा हूँ। ठीक, कब तक आओगे? मॉम थोड़ी देर तो ही जाएगी, जब भी मीटिंग खत्म होगी उसके बाद ही आ पाऊंगा। चलता हूँ। क्या हुआ देवयानी, क्या सोच रही हो? पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि नमन मुझसे कुछ छुपा रहा है भाभी माँ, पर पता नहीं क्या। तुम इस बारे में इतना मत सोचो देवयानी, हो सकता है ये सिर्फ तुम्हारा वहम हो। भगवान करे ऐसा ही। पता नहीं सचमुच मुझे कुछ हो गया है या ये करिश्मा के साथ का असर है कि अब जब नमन सच भी बोलता है तो मुझे लगता है झूठ ही बोल रहा है। ऐसा कैसे कहती हो देवयानी, वो बेटा है तुम्हारा, विश्वास करना सीखो, उस पे भी और करिश्मा पे भी। मैं तो चाहती हूँ भाभी माँ, पर बस हिम्मत नहीं जुटा पाती मैं। खैर छोड़िए, मैं भी चलती हूँ, बाबूजी के मरीज इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन उसका चेहरा अब भी नहीं भुला पाया हूं, लेकिन आज भी उसका नाम अब भी नहीं भुला पाया। मोहिनी, सही नाम रखा था ना उसके घर वालों ने? हेलो एवरीवन। हाय मिस्टर आलोक। हाय, मुझे कहा गया था कि आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए आज आप नहीं मिलेंगे। आपने बिल्कुल सही सुना था, मैं बस उसी के लिए निकल रहा हूँ। एक्चुअली मैनेजर साहब से कुछ बात करनी थी, इसलिए अंदर आ गया। वैसे शाम को आप घर आ रहे हैं ना? जी, लेकिन अगर आप बिजी हो तो
फिर कभी मिल लेंगे। नहीं, वैसे भी डिजाइन का काम तो अक्षरा ही देखती है, तो आप लोग मीटिंग शुरू कीजिएगा, मैं आके ज्वाइन कर लूंगा। श्योर, लेकिन आपकी उनसे बात हुई है ना? आई मीन आई होप शी इज कंफर्टेबल। व्हाई नॉट? वैसे भी फ्रेंड अगर क्लाइंट हो तो हम कभी फ्रेंड्स नहीं थे। आई होप यू नो दैट। आई नो एवरीथिंग, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? दोस्त तो कभी भी बन सकते हैं, राइट? मैं आपको शाम को मिलता हूँ। माहिल साहब, आप जरा बाहर आइए। जी सर। I'll see you में चालो। टेक केयर। मम्मा, इतने सारे कैलेंडर्स का स्कूल वाले क्या करेंगे? बेचेंगे बेटा, और बाद में उससे जो पैसे मिलेंगे ना, वो उन बच्चों की फीस के काम आएंगे जिनके मम्मी पापा अपने बच्चों को पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकते। ओह, हमने कितने बना लिए मम्मा? 10। और बनाने हैं? नहीं, बस इतना ही बोला है। तो फिर एक काम करते हैं, इनको अच्छे से न्यूज़पेपर में रोल कर देते हैं। ओके ओके। ये कौन सी किताब है? मेरी बुक है मम्मा, मेरी प्राइवेट नोटबुक है मैथ्स की। अच्छा ठीक है, इसे रखो और जाओ न्यूज़पेपर्स लेकर आओ। ओके। थैंक यू भगवान जी, मुझे और एक छोटू बेबी भेजने के लिए, पर प्लीज इस बार उसको दादी के पास नहीं भेजना। दादी, आप भी प्लीज मत बुलाना उसको अपने पास। आज मैंने छोटू बेबी का ड्रीम देखा। वो गर्ल है शायद। चिल्ड्रंस डे पे पार्टी रखी है छोटू बेबी के लिए। मजा आया। मम्मा कितनी क्यूट लग रही थी। आई लव यू छोटू मोटू रोतू। बच्चे कैसे सब कुछ बिना कहे सीख जाते हैं ना। मेरा बेबी जो मैंने आपके लिए किया, वही आप छोटू बेबी के लिए कर रहे हो ना। मम्मा। हाँ, ये लो मम्मा। इधर आओ मेरे पास। क्या हो मम्मा, गी क्यों? क्यों? ऐसे ही। आई लव माई बेबी ना। आई ऑल्सो लव यू मम्मा। मेरा बेबी जितना अच्छा बेबी है, जितना अच्छा बेटा है, उससे भी कई अच्छा बिग ब्रदर बनेगा, है ना? दीदी, ये रुई वाले को देखा आपने? दोपहर को कह के गया था कि खाना खा के आऊंगा, अभी तक आया ही नहीं। और नहीं, 1.5 घंटे पहले फोन किया था तो कितना 10 मिनट में आ रहा हूँ। अब देखो शाम होने को आ गई, अभी तक नहीं आया। सारा घर रूरी हो गया। मना किया था ना जस्मीन कि सारी रजाइयां एक साथ मत खुलवाओ, पर नहीं। चलो छोड़ो भी, अब क्या पछताना, जब उसने आना होगा आ जाएगा। सारा परिवार परेशान है, सिर्फ अनन्या ने सबसे ज्यादा मजे करे हैं। अनन्या बेटा, क्या क्या खिला आपने रोई से? स्नो स्नो, बुड्ढा पापा और भाई। हाँ क्या हुआ दादी, फिर भी तकलीफ हो रही है क्या? नहीं, कुछ नहीं, वो जरा सी जलन हो रही है। दादी आप चलिए मेरे साथ डॉक्टर के पास। चलिए अभी चलिए। हाँ चलिए, उठिए माँ। अरे बेटा तू भी ना, बस। नहीं माँ, इस बार हम आपकी कुछ नहीं सुनेंगे। हाँ माँ, पर मेरी तो सुनेंगे ना। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर वैद्य तो हूँ ना। ये दवाई है, पानी में डाल के पी लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको कैसे पता चला आंटी जी? वो अक्षरा ने बताया था, तो मैं यहीं आने वाली थी बाबूजी के एक मरीज को देखने, सोचा आपके लिए दवाई ले जाऊं। ये बहुत अच्छा किया देवयानी बहन आपने। देखो ना, घर बैठे बैठे दवा मिल गई, और वो भी वैद्य खुद घर देने चली आई। मैंने जरूर पिछले जन्म में ना कोई अच्छे कर्म किए होंगे। राशि बहन, ये
हर 3 घंटे बाद 5 बूंद पानी में मिला के दे दीजिएगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी धन्यवाद आपका। नहीं नहीं, अपनों में औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं। जी बिल्कुल सही, मुझे भी यही लगता है, जो मन में हो वही सामने होना चाहिए। पहले गलती करो फिर उस पर पर्दा डालो, क्या फायदा ना इन सब का। माँ। बहू तू कुछ मत बोल, मैं पहले ही शर्मिंदा हूँ। देख यश मेरा भी तो पोता है, मैंने आज तक उसे कभी पराया समझा क्या? नहीं ना, फिर अब क्यों समझूंगी? बस आने वाले बच्चे के लिए मेरा एक अलग से लगाव है। यश अचानक से आया तो उसका चाव पूरा करने का कोई मौका ही नहीं मिला, ना वो उत्सुक था कि लड़का है या लड़की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यश का मोल कम हो जाएगा। देख बहू, आइंदा से तुम्हें बुरा लगेगा ऐसा कुछ भी मैं नहीं करूंगी, और गलती से मैंने ऐसा कुछ कर भी दिया ना तो तू मुझे रोक देना, और तू चिंता मत कर, खुश रह। देख तू खुश रहेगी ना तो आने वाली बच्चे की सेहत भी अच्छी रहेगी। हेलो मम्मा। आ गया बेबी। यश बेटा, अपने गंदे जूते सोफे पे पहनकर मत बैठ, उतार कर बैठ। यश आपने दूध लेकर आओ। यश तुझे कितनी बार बोला है, अपने माँ के पास यूं कूद कर बैठा मत कर। आइंदा ऐसी हरकत की ना तो अच्छा नहीं होगा। दादी आप गंदी हो, मैं पापा को बताऊंगा। पापा को बताएगा? मैं भी देखती हूँ। तुझे हॉस्टल नहीं भेज दिया ना तो मेरा नाम भी रुक्मिणी नहीं, जब अकेला रहेगा ना तब पता चलेगा। यश लो बेटा, दूध पी लो। आप जल्दी से दूध फिनिश करो, फिर हम होमवर्क करते हैं। ले बहू, अच्छे से चाय। हे भगवान, ये तो खराब हो गया। माफ कर दे बेटा मुझे। कोई बात नहीं भाभी माँ, कोई बात नहीं, मैं फिर से बना लूंगी। नहीं बेटा, तूने इतने मेहनत की और मैंने ये सब। भाभी माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं दोबारा बना लूंगी। और वैसे भी भाभी माँ, ये छोटे छोटे एक्सीडेंट्स ना कभी कभी बहुत प्यारी प्यारी यादें ताजा कर देते हैं। हाँ बेटा, याद आया, ऐसी चाय गिरी थी उस छोटे से घर में लल्ला होने से पहले, है ना? तूने जल्दी जल्दी में फिर से ये सब बनाया था बेटा। और देखिए ना, वो सब पास भी हो गया, सारे डिजाइन अप्रूव हो गए। देखा आपने, इतनी प्यारी प्यारी बातें कैसे इस छोटे से एक्सीडेंट से याद आ गई हमें, जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल भूल जाते हैं। हाँ बहू, ऐसा ही होता है जब बातें यादें बन जाती है। हेलो। नमस्ते आंटी। राधे कृष्ण। आओ आओ बेटा, बैठ, तुम दोनों अपना काम करो, मैं आती हूँ। हाँ? आप बैठिए। वैसे आपके पति बहुत अच्छे इंसान है अक्षरा, आप बहुत लकी हैं। मैं जानती हूँ। मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पीस जितना इंट्रिकेट होगा उतना ही ज्यादा डेलिकेट भी होगा। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ऑलरेडी ऐसे 3 पीसेस अपनी कलेक्शन में रखे हैं। भाभी माँ, अक्षरा कब से बैठी है, उसे थोड़ा चलना फिरना चाहिए। अब तुम चाहो तो कह दो देवयानी। हाँ, पर उसके साथ जो है वो बुरा तो नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, वो बहुत समझदार है। हाँ, वैसे उस दिन मेरी बात हुई थी ना तो बहुत अच्छे से बात की थी उन्होंने मुझसे। मुन्ना कहता है ना, बहुत ही शरीफ और सुलझा हुआ लड़का है, और वैसे भी नैतिक ऐसे ही किसी को घर थोड़ी आने देता। हो ही नहीं सकता। देवयानी,
बहू काम में लगी है, क्यों ना हम खाने का देख ले। ठीक है भाभी माँ, आप चलिए। हेलो। एक्सक्यूज मी। नमन, ये जगह किसने सजेस्ट की? इंटरनेट ने। बहुत अच्छे रिव्यूज हैं इस जगह के। गुड फूड, गुड एम्बियंस एंड टोटली रोमांटिक। मैं ना सिर्फ डिनर प्लान कर रहा था, फिर अच्छा नाइट पैकेज मिला तो वो भी ले लिया। अब मैंने सोचा कि इससे बेटर डील तो मिल नहीं सकती ना, तुम्हारा साथ और परफेक्ट मौका, तो झट से बुक कर दिया। इसलिए मुझे पहले नहीं बता रहे थे ना नमन? ओह माय गॉड, इट्स अ ग्रेट सरप्राइज। आई एम वेरी हैप्पी। अरे मुस्कान, आओ ना। हो गया तुम्हारा काम? जी दीदी। मुस्कान, ये मिस्टर आलोक हैं और ये मुस्कान। हेलो। हेलो। अरे ये क्या लाई हो? वो मैं अपने लैपटॉप के लिए प्रिंटर लाई हूँ दीदी। अच्छा। शुड आई सजेस्ट समथिंग इफ यू डोंट माइंड? यस श्योर। अगर आप इसके जगह वो प्रिंटर लेती जो हीट को एग्जॉस्ट करता है तो आपके लैपटॉप की लाइफ बढ़ जाती। एंड इट शुडंट बी वेरी एक्सपेंसिव, तो आप इसे वापस दे दीजिए और वो वाला ले आइए। श्योर, थैंक यू। हर किसी का काम जरूरी होता है भैया, हमारा भी है। इसलिए जब तक आप ये सारा काम नहीं करते, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। मैं सच कह रहा हूँ बीबी जी, मेरा जाना बहुत जरूरी है। बहुत दिन से जाना था मगर अवसर ही नहीं मिल पा रहा था। तो आपको काम लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। आप पहले ये सारा काम खत्म कीजिए, उसके बाद जाइए। और हाँ, पैसे भी आपको तभी मिलेंगे जब आप ये सारा काम खत्म करेंगे। भाभी, रजाइयाँ या गद्दे आज बने या कल क्या फर्क पड़ता है? जाने दीजिए ना उन्हें, क्या पता सच में उन्हें कोई काम हो। जसमीत, तुम तो रहने ही दो। कुछ पता तो होता नहीं है, इसलिए बीच में मत बोला करो। इतने दिन से चंदा दीदी सबको बेवकूफ बना रही है। ये सब तो मानना नहीं है तुम्हें, और अब ये बात नहीं मान रही हो। रुपा, मैंने समझ नहीं आता आपको हर कोई कामचोर या फिर धोखेबाज क्यों लगता है? हो सकता है उनको जनरली कोई प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम हमारे ही घर में होती है सबको। और हाँ, तुम इतनी देर से हमारी खड़ी हुई बातें सुन रहे हो, जाकर तुम अपना काम ये पूरा खत्म करो ना। मैं सवेरे आके सारा भर दूंगा बीबी जी, अभी मुझे जाने दीजिए। वर्षा बेटा, जाने दे। नहीं माँ, आज अगर इसे जाने दिया ना तो ये हाथ से निकल जाएगा। मैं जानती हूँ इन लोगों को अच्छे से। एक मौका चाहिए होता है काम चोरी करने का। इनसे काम निकलवाने के लिए ना थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। चाहिए आप काम कीजिए। अभी मैंने समझ नहीं आता, जो काम प्यार से हो सकता है वो सख्ती बरतने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता है जसमीत। अपने मन की तो तुमने कर ली है ना, अब मुझे करने दो जो मुझे करना है। अभी आप ना हमेशा ऐसे ही कर। बस 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 बस, क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो क्या गया है दोनों को? एक रूही वाले के चक्कर में तुम दोनों अपना सिर क्यों धुन रही हो? मम्मा प्लीज, आज अंकल को जाने दो ना। अभी मुझे और खेलना है। आप अंकल को बोलो कि वो कल आके कर दे सारा काम, प्लीज। सो वेरी प्रोडक्टिव डे। मुझे लगता है मिस्टर नैतिक को आने में देर हो जाएगी, तो मुझे भी चलना चाहिए। आप भी आराम कीजिए। नहीं, एक्चुअली मैं तो उनके आने तक वेट ही करती हूँ हमेशा। आप भी रुक जाइए, नैतिक बस आते ही होंगे। अक्षरा, बहुत देर हो गई, तुम भूखी हो, कुछ खा लो। हाँ छोटी माँ, बस नैतिक आ जाए फिर साथ ही खाएंगे। उसको देर हो रही है ना बहू, तो तू खा ले। आलोक बेटा, तुम भी खा लो कुछ। मैं वो नहीं, मुझे भूख नहीं आती।
भूख नहीं है या शर्मा रहे हो? आ जाओ, दोनों खा लो। बहुत स्वीट लोग हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी। यार, डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा है, फिर भी डिस्टर्ब करने आ जाते हैं। लेट मी चेक। देख क्या रहे हो? चलो निकलो बाहर। क्यों? हमने क्या किया है? अभी बताएं या थाने चल के? लेकिन हमने किया क्या है? और कुछ बाकी है? ड्रग्स लेते हो, लड़कियां बुलाते हो, हैं? नो सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमारे बाकी के दोस्त भी यही कह रहे हैं। चलो आओ, बाहर आके देखो। एक्सक्यूज मी सर, हमारी कोई दोस्त नहीं है, हम यहाँ अकेले आए हैं। आप चाहे तो हमारे पेरेंट्स से भी बात कर लीजिए सर। अब चलते हो सीधे तरीके से या हम लेके आए अपनी तरीके से? दिस इज वेरी नाइस। सो ये ज्वेलरी डिजाइनिंग आपका शौक है या? शौक ही है एक्चुअली। जब बोर हो जाती थी तो कुछ कुछ बनाने लग गई। एक बार नैतिक ने देखा तो उन्हें लगा कि मैं डिजाइन कर सकती हूँ। बस फिर क्या था। फिर कई साल पहले नैतिक का जब एक्सीडेंट हुआ और वो कोमा में चले गए तो फिर बाबूजी मुझे अपने साथ ऑफिस ले जाने लगे। वहाँ मैंने धीरे धीरे बिजनेस भी संभाला और डिजाइनिंग भी करती रही। अब नैतिक बिल्कुल ठीक है और सब बहुत अच्छे से संभालते हैं और हमेशा मेक श्योर करते हैं कि हर चीज में मुझे शामिल रखें। अब ये बिजनेस हम दोनों साथ में संभालते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे नैतिक भी आपकी बहुत तारीफ करते हैं और मैं खुद भी देख रहा हूँ कि घर और ऑफिस दोनों ही बहुत अच्छी तरह संभाल रही हैं। थैंक यू। वैसे नैतिक और मेरी फैमिली के बिना ये बिल्कुल नहीं हो पाता। यू नो अक्षरा, हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई होता है जो उसकी सफलता का कारण बनता है। मेरी जिंदगी में वो कारण शायद आप हो। यस अक्षरा, अगर उस दिन मुझे आपका लिखा वो लेटर नहीं मिला होता तो मैं शायद वहीं का वहीं रुक गया होता और लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ा होता। सच कहूं तो उस दिन से लेकर आज तक मैंने आपको कई बार थैंक्स बोला है। आप प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे खुशी है कि आपने सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत की अपनी जिंदगी की। और मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझे माफ कर दिया। वैसे नैतिक को इस बारे में पता है? नैतिक और मैं एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते हैं। वेरी नाइस। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी हुई ये जान के कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी नैतिक को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैतिक बहुत समझदार है। आई एग्री। एंड वो आपके भाई जो आप अभी भी गुस्सा है उनसे? अरे नहीं, एक्चुअली उनकी जगह मैं भी होता तो मुझे भी उतना ही गुस्सा आता। वैसे क्लास के किसी और फ्रेंड से मुलाकात होती? आपकी एक बहुत खास दोस्त हुआ करती थी ना, उसका नाम था वर्षा। वर्षा मेरी भाभी है। अब वो दादू और वर्षा की शादी हो गई। ये सही है, मतलब खुद का अफेयर और दूसरों को। I'm sorry, I was just joking. Thank you so much. Well done. Take care. Bye. यहाँ पर इतनी पुलिस क्यों है? क्या हुआ? तो सामने रिसोर्ट में पुलिस की रेड पड़ी है। किसी मंत्री के बेटे की पार्टी थी कॉलेज के दोस्तों के साथ। वही ड्रग्स, लड़कियां, सब। ये आजकल के बच्चे, जाने क्या होगा इनका। सब माँ बाप की गलती है।
सर आपकी गाड़ी लेके आता हूँ। हाँ नीरज, मैं बस निकल ही रहा हूँ। रास्ते में मुझे फाइल पकड़ा देना। देखो टाइम लेना मत, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हूँ। आलोक भी घर पे वेट कर रहा होगा। ओके? हाँ ओके। रमन, रमन, Everybody was so crazy. और आपको वो मिसेस बत्रा याद? क्या याद दिला दिया आपने। मतलब कितना चिल्लाती थी ना वो हम सब पे। मुझे तो लगता है कि उनकी अपने पति से नहीं बनती होगी और वो उनका गुस्सा हम पे निकालती होगी। और याद है वो कितने एंटी शादी भाषण देती थी। हाँ, और उनका बस चलता ना तो वो कभी किसी की शादी नहीं होने देती। शुक्र है कि उनकी बात आपने नहीं सुनी, नहीं तो आज आप भी अनमैरिड होती। सच में, और शायद मैं कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाती कि शादी कितना अच्छा अनुभव है जिंदगी का। Really? क्यों, आपको नहीं लगता? पता नहीं, जो चखा नहीं उसका स्वाद कैसे पता। आपने शादी नहीं की? क्यों? आपकी वजह से। इंस्पेक्टर साहब, वो मेरा भाई है और वो उसके मंगेतर है। देखिए, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देखिए, हमने उन्हीं को पकड़ा है जो उस पार्टी में शामिल थे और उसी रूम को छाना है जो उस नेता के बेटे ने बुक करा रखा था। अगर ये उसके दोस्त नहीं होते तो उस रूम में भी नहीं होते। देखिए, इनकी कोई गलती नहीं है, ये बेकसूर है। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए आप। मुझे ऊपर से ऑर्डर है, इन लोगों को थाने ले जाना है। आपको जो कुछ भी बात करनी है थाने में आकर करिएगा। मैं यहाँ किसी को भी नहीं छोड़ सकता। इंस्पेक्टर साहब प्लीज। एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, जो बात यहाँ शुरू हुई उसे यहीं खत्म कर दीजिए। बाकी कितने में होगी ये आप बता दो। जी आप सच? अक्षरा, पर आप ऐसे क्यों? मतलब मैंने तो कभी भी आपसे। आप मजाक कर रहे हैं ना? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं? आलोक बेटा, और मीठा खाओगे? और मीठा? जी जरूर, मुझे मीठा बहुत पसंद है वैसे। सच कहूं आंटी, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। वैसे क्या आप लोग घर में रोज मीठा बनाते हैं? आप हमें रिश्वत देने की बात कर रहे हैं? हाँ बताइए, कितना पैसा चाहिए आपको? मैं जानता हूँ मेरा बेटा बेगुनाह है। नमन, व्हाट्स हैपनिंग? ये कौन है? ये मेरे डैड हैं। ये यहाँ कैसे? वो कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हमारे आपसी के बहस में पड़कर उसका और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इसलिए सीधे सीधे बताइए, क्या कीमत चुकानी होगी इसे छुड़ाने के लिए? 2 लाख। ठीक है, कैश मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको दोनों का भी छोड़ना होगा। काफी देर हो गई है, आई थिंक मुझे चलना चाहिए।
मैं एक बार नैतिक को फोन करती हूँ ना, पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक आ जाना चाहिए था। नहीं, इट्स ओके, आई एम श्योर वो जेन्युइनली बिजी होंगे। हम कल मिल लेंगे, कोई बात नहीं, चलता हूँ। आई एम सॉरी आपको लेट। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बाय। नमस्ते आंटी। चलो अक्षरा, अब थोड़ी देर तुम भी लेट जाओ। हाँ बेटा, पता नहीं मुन्ना को आने में कितना समय है। अब जितना भी समय लग जाए भाभी माँ, वेट करती हूँ उनका। पर अक्षरा। नहीं छोटी माँ प्लीज, और वैसे भी नींद कहाँ आएगी मुझे जब तक वो नहीं आएंगे। इससे अच्छा है कुछ काम ही कर लूँ। तुम बस अपने बारे में सोच रही हो, बच्चे के बारे में सोचो। उसके लिए तुम्हारा लेटना जरूरी है, भूलो मत, अब तुम एक माँ हो। एक पत्नी भी तो हूँ छोटी माँ। अच्छा ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ बैठ जाएंगे, इंतजार करेंगे। मैं चाय बना के लाती हूँ। आप क्यों जा रही है? आज हम मुस्कान के हाथ की चाय पियेंगे, है ना मुस्कान? अभी बना के लाती हूँ। सॉरी भैया, पर हमारी कोई गलती नहीं थी। हम तो यहाँ सिर्फ डिनर करने आए थे। इन लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। भैया, आपको मुझ पर ट्रस्ट है ना? बेटा होता तो जैसे कैसे नहीं बचा लेते। पता नहीं लोगों के पास इतने पैसे होते हुए भी जरूरत के समय निकालते क्यों नहीं। पैसा क्या सबसे बड़ी चीज है क्या इस दुनिया में? थैंक यू वेरी मच अंकल। अगर आप नहीं होते तो शायद आज की रात हमें जेल में गुजारनी पड़ती। बेटा मेरे रहते हुए ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। अब तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलाया? बहुत प्यारी लड़की है। अंकल मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं, फियांसे हूँ। I'm करिश्मा। आप एंगेजमेंट में आए नहीं थे, पर फोटोज तो जरूर देखी होगी ना? अरे यार कहाँ रख दी वो चाबी? मुझे कुछ अर्जेंट पेपर्स चाहिए थे अलमारी से। देख तो रही हूँ अंशुमन, यही रखी थी मैंने भी। यही थी तो मिल क्यों नहीं रही? मेरे पास इसलिए मैं ताला लगाती ही नहीं, ताकि चाबी संभालने का स्यापा ही ना हो। क्या हुआ जस्मीत? सारा सामान ऐसा बिखरा क्यों पड़ा हुआ है? मेरी अलमारी की चाबी नहीं मिल रही है। ये तो बता छल्ला कैसा है, हम ढूंढने में मदद करते हैं। बड़ी माँ छल्ला नहीं था, एक सिंगल चाबी थी। हे भगवान, ऐसी कोई अकेली चाबी रखता है क्या? मिल जाएगी छोटी, मिल जाएगी। अभी ये सब रुई छटेगी ना तो यही गई होगी, निकल आएगी। बड़ी माँ बाद में नहीं, मुझे बहुत अर्जेंटली पेपर्स स्कैन करके भेजने थे और वो सारे पेपर्स अलमारी में। जस्मीत, यहाँ गद्दों के बीच में ढूंढो ना, दिन भर तो यही थी तुम। सब जगह देख लिया है माँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि रुई के साथ साथ किसी रजाई या गद्दे में भर दिया उसने चाबी? नंदिनी चाहे कितना भी मना करे, हम बहुत अच्छे से मनाएंगे उसकी गोद भराई। मैंने बहुत सोच के रखा है। हाँ हाँ भाभी माँ, बिल्कुल। और वैसे भी बहुत टाइम से हमारे यहाँ ना कोई अच्छा सा बड़ा फंक्शन नहीं हुआ है। इसी बहाने सब लोग साथ एक दूसरे से मिल भी लेंगे। वाह, कितना मजा आएगा ना। मैंने पहले कभी किसी की गोद भराई नहीं देखी है। क्या क्या होगा उसमें? और गाना बजाना, खाना पीना, बहुत कुछ। कब होगा ये फंक्शन? 7वें महीने में। अभी तो 7वां शुरू ही हुआ है। भाभी माँ, 6ठा महीना तो खत्म होने आया। अरे मुझे तो लगा कि अभी नहीं। भाभी माँ, मुझे लगता है हमें रुक्मिनी बहन से बात करके तैयारियां शुरू ही कर देनी चाहिए, है ना? हाँ हाँ, मैं कल सुबह ही बात करती हूँ। हाँ। अरे ये क्या हुआ है मुन्ना को? कैसे घंटी बजा रहा है? ये नैतिक की बेल नहीं है भाभी माँ। तो और कौन होगा इस वक्त? तो मैं देखती हूँ। जी कहिए, क्या चाहिए आपको? यही दरवाजे पर खड़े होकर मैं तमाशा करूं कि मैं अंदर आऊं?
भाभी माँ, कौन आया है? पता नहीं बाबूजी, छोटी माँ गई हैं देखने। गोपी दादी, आप लोग क्या सोच रहे हो? अभी बताती हूँ अंशु। गोपी, निकाल अपने औजार। दादी, ये सब क्या है? और इन सब से लॉक कैसे खुलेगा? अरे 2 पल तू शांति से बैठना, हमें अपना काम करने दे। दादी, आप दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है कि अपने टाइम में आप लोगों ने बहुत कांड किए होंगे। देखिए किस तरह मंजे चोरों की तरह लगे हुए हैं दोनों। माँ, ये कैसे सीखा आपने? अपने अनुभव से। ये ताला लगा के चाबियां कहीं रख के भूल जाती थी सटाने। पता है, मेरी सासू माँ चाबियों का खो जाना अशुभ मानती थी। अब मुझसे तो अक्सर ऐसे हो जाता था, अब उन्हें पता ना चले, इसलिए हम दोनों ने ये तरकीब निकाली। फिर उसके बाद तो ताला खोलने के लिए हमें कभी चाबियों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तुम्हारी आदत गई नहीं अभी तक। कैसी आदत? बातें छुपाने की। मतलब? भूल गई? बहुत साल पहले नमन को एक बार जब चोट लगने की बात तुमने मुझसे छुपाई थी, तो क्या हाल किया था तुम्हारा, याद है ना? आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज सीधे सीधे कहिए। मुझे नहीं लगता कि देवयानी को अलग हुए मुझसे इतने साल हुए हैं जिसे मेरी बात समझ में ना आए। और ना ही मुझे ये लगता है कि तुम्हें हम दोनों के बीच में बोलने की कोई जरूरत है। मेरे और मेरे बच्चों के बीच में आज जो ये नफरत की दीवार है ना, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुम इन्हें महान बनने के चक्कर में उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया था ना। सुरेश जी, आप विराजी, ये सारी बातें हम बैठकर भी कर सकते हैं। और रही बात बहू की, तो बहू के कहने का मतलब ये था कि बच्चा नहीं हूं मैं। इस बात का क्या मतलब निकलता है मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। और मैं यह समझने नहीं, समझाने आया हूं कि जो चीजें मुझे बरसों पहले पसंद नहीं थी, वो चीजें मुझे आज भी पसंद नहीं है। मेरे बच्चों की जिंदगी से जुड़ी हर बातें जानने का मुझे अधिकार था और रहेगा। एक छोटी सी खरोच की बात छुपाने के लिए अगर मैं उतना गुस्सा हो सकता तो सोचो, इस बात को छुपाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। पर आप किस बारे में बोल रहे हैं, ये तो बताइए। नमन की सगाई होगी और मुझे बताया तक नहीं।